Hi, you look really pretty, so we are ready to roll, guys. 1, 2, 3. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to my podcast शो दिल की बात आकांक्षा के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा टकोत्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे, आपका अपने पॉडकास्ट शो पे। So guys, while you're watching my video, do not forget to hold a glass of water and stay hydrated because it's for your benefit and my benefit obviously. So guys, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है How to deal with an emotional breakdown. So I think मैं ये पॉडकास्ट बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ। लास्ट मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड मूड एंड फिर भी मैं जुम्बा जा रही थी। आई ट्राइड अ लॉट बट इट वाज नॉट हैपनिंग। तो वैसे ही इसलिए मैंने पॉडकास्ट तब से शूट नहीं किया था बिकॉज आई बिलीव कि जो भी आप काम करो अपना 110% देकर करो। तो मैं आप लोगों से कैसे झूठ बोल सकती हूँ या आप लोग को गलत एडवाइस, गलत स्टेट ऑफ माइंड में कैसे दे सकती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था। ब्रेक तो नहीं लिया था बट हाँ, मतलब मैं पॉडकास्ट शूट नहीं कर रही थी बिकॉज आई वाज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कंटेंट शूट करूँ, और अगर मैं टॉपिक सोच भी रही थी ना तो क्योंकि राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी तो कुछ भी लिखने को नहीं आ रहा था, रिसर्च बुक ढंग से नहीं हो रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यस, तो मेरा आज का जो वीडियो है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू मैंने कुछ 5 दिनों में जो फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है एंड क्या सीखा है उन सब चीजों से। सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले काफी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ था तो आई वॉज लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, लॉट ऑफ TEDx स्पीकर्स एंड बहुत लोगों की वीडियोस देखी थी कि हाउ टू ओवरकम अ मेंटल ब्रेकडाउन एंड इमोशनल ब्रेकडाउन, हाउ टू ओवरकम अ ब्रेकअप, क्या क्या मैं कर सकती हूँ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सो मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस कि मैंने क्या क्या सीखा और मुझे क्या क्या लगता है कि इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सो आई वोंट से कि वो इन्फ्लुएंसर्स ने गलत एडवाइस दी है या वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि उनके एक्सपीरियंस से मेरे को इतना बेनिफिट नहीं हुआ। ये मैं अपना ओपिनियन आपको दे रही हूँ बिकॉज आई फील दैट एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि जैसे किसी और ने अपना मेंटल ब्रेकडाउन फेस किया है या ओवरकम किया है वैसे आप भी करो, वैसे आपका माइंड और आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी भी मैच करे उनके ट्रेट से। मैंने बस एक लाइन सोची है कि मेक योर ओन वे थ्रू इट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी चीज ओवरकम करने के लिए आप बाकियों से हेल्प ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, बट एंड में करो वही जो आपके दिल को सही लगे, जो आपके दिमाग के लिए सही हो और आपको बाद के लिए टॉर्चर ना बन जाए। सो गाइज, आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अ वेरी क्लोज पर्सन रिसेंटली एंड नॉट रिसेंटली बट या, तो I got separated from a very close person recently. He was very close to my heart and it was a very very difficult phase. I won't go into depth कि क्या हुआ, क्यों अलग हो गए, क्या रीजंस थे लड़ाई के या क्या रीजंस थे कि अलग होना पड़ा और वो सही था या मैं सही थी या वो गलत था, व्हाटएवर, उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज सबका सोचने का तरीका अलग होता है। मेरा माइंडसेट अलग था, उसका माइंडसेट अलग था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स से बात करी या एडवाइस ली तो सबका कहना ये था कि जस्ट कट इट ऑफ, ब्लॉक हिम फ्रॉम एवरीवेयर एंड टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉल करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट कर अपने आप को। एंड आई वॉज डूइंग इट, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। मतलब जिम तो नहीं कर रही थी मैं बट सुम्बा करना, कोरियोग्राफीज बनाना, यूट्यूब, आई वुड से कि आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन कि मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया सो दैट टैलेंट तो मुझ में था ही बट टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ सो दैट मैं सही जगह पर अपना दिमाग लगाऊं और काम करूं एंड आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम क्राइंग एंड थिंकिंग अ लॉट वगैरह वगैरह। बट आप कितना भी बोल लो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ ह्यूमन नेचर कि जो इंसान आपके साथ इतना टाइम रहा है एकदम से अगर वो गायब हो जाए तो आप सब चीजें भूल जाओ या फिर कुछ भी याद ना रहे आपको, ये पॉसिबल ही नहीं है चाहे वो इंसान कितना भी स्ट्रांग हो। तो मैंने YouTube स्टार्ट किया, आई गॉट वेरी मोटिवेटेड। ठीक है, मुझे लोगों ने बहुत पुश किया बहुत अच्छे से कि यू डूइंग रियली गुड एंड योर कंटेंट इज वेरी गुड, वी कैन रिलेट टू इट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो इट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीजें थी। मुझे लगा कि मैं अगर व्लॉग बना रही हूँ, पॉडकास्ट बना रही हूँ कि हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, हाउ टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम, मैं
ऑनेस्टली बताऊंगी आपसे ज्यादा अपने लिए बना रही थी ताकि मुझे खुद को सीखने को मिले, ठीक है, सो दैट आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई एग्जीक्यूट दैट इन माई लाइफ। और मैं बहुत बार कर भी रही थी, बट क्या होता है ना, मेंटली यू कांट हैव अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। आप कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, दैट डज नॉट मैटर। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, क्योंकि इंसान हो तो वो सब चीजें दिमाग में आ जाती है। ऑब्वियसली आप नेचुरली भूल नहीं सकते यार। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बोला कि बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर आउट करने की जरूरत नहीं है, एकदम उस चीज से बाहर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर, ये कर, वो कर, फलाना ढिमकाना, एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल जो उस चीज से मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आई थिंक 2 दिन पहले वो कहते हैं ना कि एक बार जब घड़ा भरना स्टार्ट होता है तो वो भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, फिर एक दिन फट जाता है। वही चीज हुई मेरे साथ। इतने दिनों से बैक ऑफ द माइंड चीजें चल ही रही थी, चाहे मैं ऑन फेस सामने से सब कुछ कर रही हूँ जो पॉसिबल है, बट बैक ऑफ द माइंड चल रही थी चीजें, तो बड़ा भरता जा रहा था। तो फाइनली 2 दिन पहले फटा एंड आई कॉल दैट स्पेसिफिक पर्सन, और मैंने सब अपने दिल की बात जो है बोल दी कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरी गलती थी, तेरी भी गलती थी, एक्सेट्रा। सो मैंने ये चीज सीखी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वेंट आउट थिंग्स एंड इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप हमेशा दूसरों की एडवाइस, वो कहते हैं ना कि आप हमेशा, आपको लगता है कि सामने वाला बेटर चीज बोल रहा है, सामने वाला सिचुएशन बेहतर तरीके से समझ सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीजें करोगे जो उसको लगेगा सही है। नहीं गाइस, आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट पर्सन, यू नो, यू कैन बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। बोलते हैं ना कि आपको आपसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता है, विच आई रियलाइज्ड इज एक्चुअली ट्रू। क्योंकि आपके वेल विशर्स एक्चुअली आपको बहुत अच्छा एडवाइस करेंगे, बट आपका मेंटल स्टेट आप ही समझ सकते हो, आपका इमोशनल स्पेस आप ही समझ सकते हो, और हर इंसान सेम नहीं होता है, सबका डील करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो मैंने 2-3 दिन पहले कॉल करके वेंट आउट किया सब, एंड अपना दिल में दिमाग में जो भी था सब बोला, एंड आई क्राइड अ लॉट। एंड डोंट थिंक दैट क्राइंग इज अ नेगेटिव पार्ट या उससे आप बहुत वीक लगते हो, इट इज नॉट ट्रू। अगर आप उसमें अपने सच्चे इमोशंस निकाल रहे हो, किसी सामने वाले को बता रहे हो, तो इट्स फॉर योर बेनिफिट। फिर भाड़ में जाए यार, सामने वाला कुछ भी सोचे, कम से कम आपका मेंटल स्टेट तो क्लियर हो रहा है ना। सो आई वुड जस्ट से, मैंने जो सीखा है ना कि कभी भी दिल में नहीं रखनी चाहिए बात, और कभी कुछ ऐसा चीज हो ना तो जस्ट वेंट इट आउट एंड क्लियर इट आउट। क्योंकि वो ना, आप 5 दिन तो सोचोगे कि वो चीज आपने क्लियर कर दी और आप एकदम मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली यू आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बट वो बैक ऑफ द माइंड चीजें चलती रहती है और वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कभी ना कभी अटैक बैक करती हैं, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है तब सॉर्ट करना। सो नाउ आई एम इन अ वेरी वेरी मोटिवेटेड स्पेस, because I told that person everything and मेरे दिल को इतनी शांति मिली, I felt so light, so that is why मैं आज इतने मोटिवेटेड मूड से आई हूँ वीडियो बनाने, और मेरे को कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं वही सब चीज आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैंने पिछले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस करी है। आज की वीडियो बस ये थी कि एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट इन नेचर, सबका सारे तरीकों को, सारे सिचुएशंस को फेस करने का अलग तरीका होता है। कोई मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, कोई फिजिकली इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। मैं जैसे, आई वोंट टेल यू माई वीकनेस नाउ, बट या आई एम वेरी इमोशनली वीक एंड आई गेट अटैच टू पीपल वेरी इजिली, बट दैट डज नॉट मीन कि आई एम वीक, ठीक है। तो मैंने ये चीज सीखी कि दिल के अंदर कुछ नहीं रखना चाहिए, और लोग बोलेंगे कि अरे भाड़ में जाने दे उस इंसान को, एंड यू हैव टू ओवरकम इट विदाउट लेटिंग दैट पर्सन नो कि देखो फर्क पड़ रहा है, बट कुछ नहीं होता। अगर आप निकाल दोगे तो ये दिस इज गुड फॉर योर ओन सेल्फ। मेरे दिमाग को इतनी शांति मिली है, मेरे दिल को इतना सुकून मिला है, और मैं एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ उसके बाद बाहर आई हूँ कि नहीं ब्रो, आई एम आउट ऑफ इट नाउ। एंड ठीक है, अगर बाद में मेरे को वापस मेंटली वो चीज कहीं पीछे लेकर जाती भी है तो ठीक है यार, इट्स ह्यूमन नेचर, और आप सब चीजें एक साथ भूल नहीं सकते हो। So yes, it is very important to give yourself that priority and to give yourself that importance. अगर उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो I don't think you should step back और आपको ये सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, आपकी रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी या आपका इमेज छोटी हो जाएगी, फलाना ढिमकाना। भाई अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अपने बारे में सोचो एंड डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट यू फील इज राइट। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि लोगों का काम है बोलना, लोग बोलते रहेंगे, नहीं फर्क पड़ता क्या सही है क्या गलत है। यू नो दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, देन जस्ट गो ऑन एंड कीप गोइंग गाइज। तो मैं बड़े मोटिवेटेड मूड में हूँ, और आई शेयर एन एग्जाम्पल। मैं आज सुबह जिम गई बहुत टाइम बाद, ठीक है। मैं वेट ट्रेनिंग करने गई थी बहुत दिनों बाद, आई थिंक 1-1.5 महीने बाद।
तो मैं गई 7 बजे और मेरे इंस्ट्रक्टर आगे शौक कहते सब ठीक तो है, क्या हुआ पूरी रात सोई नहीं है क्या, जो जिम आ गई है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। मेरी मम्मी मेरे को 8 बजे कॉल करके पूछ रही कि अरे कहाँ है, मैंने जिम। कहती क्यों, तो मैंने बोला जिम करने आई हूँ, क्या हो गया इतना शौक क्यों हो रहे हो। सो या इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि मोटिवेटेड की तो मैंने बनाई हुई है, बट इट फील्स रियली नाइस, यू फील वेरी लाइट, और जो चीज आप करना चाहते हो ना उसमें आपका अच्छे से मन लगता है और आप बहुत स्ट्रांगली निकल कर आते हो इन सब चीजों में। सो यस गाइज, कीप ऑन गोइंग, दिस वीडियो वॉज वेरी कैंडिड एंड आई होप आप मुझसे रिलेट कर पाओ। एंड मैंने कुछ नहीं सोचा था कि क्या बोलना है, बस मेरे को ये था जो मैंने पिछले कुछ दिनों में फील किया है वो मैं वेंट आउट करूं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी एंड आई एम ग्रेटफुल टू दिस कैमरा, क्योंकि यही है जो मेरी बात दिल खोल के सुनता है, मेरे को बिल्कुल जज नहीं करता है। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, आई विल बी बैक विद मोर कंटेंट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आप कैसे आपने उसको फेस किया, या आप क्या हमारे व्यूअर्स को एडवाइस करना चाहोगे, सजेस्ट करना चाहोगे। एंड स्टे tuned. I will catch with you guys super soon. Bye bye.